बस 5 मिनट और फिर पढ़ाई करूंगा। ये वाक्य चिंटू हर रोज खुद से कहता था। उसे लगता था 5 मिनट से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन उसे क्या पता था, यही 5 मिनट धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। चिंटू एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। पापा दिन भर मेहनत करके प्राइवेट नौकरी करते थे। माँ सुबह से रात तक घर संभालती थी। दोनों की आंखों में एक ही सपना था, हमारा बेटा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा। लेकिन एक दिन चिंटू के हाथ में आया स्मार्टफोन। शुरुआत में बस थोड़ी सी वीडियो, फिर ऑनलाइन गेम, फिर रात रात भर रील्स, कमरे की लाइट बंद, लेकिन मोबाइल की नीली रोशनी उसके चेहरे पर चमकती रहती। हर दिन वही वादा, कल से पक्का पढ़ाई करूंगा। पर वह कल कभी नहीं आया। समय धीरे धीरे फिसलता गया। परीक्षाएं सिर पर आ गईं। दोस्त किताबों में डूबे थे और चिंटू अब भी स्क्रीन में खोया था। फिर आया परिणाम का दिन। स्कूल के बाहर खुशियां थीं, हंसी थी, मिठाइयां थीं, लेकिन चिंटू के हाथ में जब रिजल्ट आया तो उसकी आंखें ठहर गईं। वह असफल हो गया था। घर पहुंचा, पापा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मार्कशीट देखी और धीरे से कमरे से बाहर चले गए। न कोई डांट, न कोई गुस्सा, सिर्फ खामोशी। वह खामोशी चिंटू के दिल को अंदर तक चीर गई। उस रात उसने पहली बार अपने कमरे में अकेले बैठकर सोचा। हाथ में मोबाइल था, लेकिन इस बार उसने स्क्रीन बंद कर दी और खुद से कहा, या तो मैं इस फोन को चलाऊंगा या फिर ये फोन मेरी जिंदगी चलाएगा। अगली सुबह पहली बार अलार्म बजते ही वह उठ गया। कमरा साफ किया, किताबें खोली, मोबाइल को दराज में रख दिया। दिन बीतते गए, आदतें बदली, अनुशासन उसकी ताकत बन गया। फोन अब दुश्मन नहीं था, बस एक साधन था सीमित समय के लिए। 1 साल बाद फिर परिणाम आया। इस बार जब मार्कशीट खुली तो चिंटू की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू हार के नहीं, जीत के थे। वह सिर्फ पास नहीं हुआ था, बल्कि टॉपर सूची में उसका नाम था। पापा की आंखों में गर्व था, माँ की मुस्कान में सुकून। और चिंटू ने समझ लिया, मोबाइल समस्या नहीं है, समस्या है खुद पर नियंत्रण का अभाव।